जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सबको पता है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान युवाओं का है। हमेशा एक दिक्कत होती है कि जब भी वहां पे कोई जॉब क्रिएशन होती है तो सबसे पहले कहा जाता है एक्सपीरियंस क्या है आपका, और बच्चे एमटेक बीटेक करके जाते हैं और पूछा जाता है नहीं 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 आपकी एजुकेशन तो बहुत अच्छी है मगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम आपको क्यों लें। इसको एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, जो एमएनसीज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो ट्रेनिंग देंगी और वो बच्चा जो एमटेक बीटेक करके जाएगा वो वहां ट्रेन होगा। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाई जो बहुत सफलतापूर्वक पिछले 10 सालों से आम जन मानस की जीवन को पूरी तरह से चेंज करने में कारगर साबित। फ्री अकाउंट्स, हर गरीब का फ्री में अकाउंट खोला गया। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? हमारे यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको ओल्ड एज पेंशन मिलती थी, सबसे बड़ा घोटाला उसमें होता था। लोग बैंकों की कतार में लग लग के उनके जूते घिस जाते थे और बैंक कर्मी की मिली भगत से उन्हें कहा जाता था कि आपकी पेंशन नहीं आई, और कहीं सालों बाद पता चलता था कि पेंशन तो आई लेकिन बैंक की मिली भगत से वो पेंशन जो है वो घपला कर गया, वो लोग खा गए। लेकिन जब फ्री में अकाउंट्स खुले, आज एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में आपकी पेंशन आ गई है। तो बिचौलिए हट गए, ट्रांसपेरेंसी आ गई, पूरी तरह से करप्शन मुक्त कर दिया। ये कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। उसके बाद पीएमईजीवाई स्कीम के तहत जो रोजगार मिलते हैं, जो यूथ को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 25 से 35% की सब्सिडी मिलती है, और वो सब्सिडी भी आज ऑनलाइन आती है। पहले के जमाने में बैंक मैनेजर कहते थे कि सब्सिडी नहीं आई, मजबूर हो गए कुछ लोगों को उनको 10,000, 20,000, 50,000 देना पड़ता था। आज वो ऑनलाइन हो गया है, करप्शन खत्म हो गया है। इलेक्शन में जिस तरह से हमने पिछले इलेक्शन में मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने कैंडिडेट को विजय बनाया, उसी रूप में पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं, स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, और यूथ बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले और आने वाले समय में एक सशक्त सरकार भाजपा की नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में बने, इसकी हम कामना करते हैं। जय हिंद। का थोड़ा सा ध्यान रखें। हमारे जो मंडल प्रधान हैं युवा मोर्चा के विकास जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात यहाँ पर रखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। आज के इस एक छोटा सा समय होता ही क्या है, और इन्होंने उसमें जो करके दिखाया है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और क्योंकि आज से पहले यहाँ पे वही पार्टियां रही जिनका मतलब कि जिन्होंने 60 साल जिस परिवारवाद वाली पार्टियां यहाँ पे भी राज किया उन्होंने, चाहे वो भद्रवाह की बात हो, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे देश की बात हो। लेकिन जब भद्रवाह में हमारे प्रयास साहब चुन के आए, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 के 3 हमारे एमएलए बन के आए, और जिस तरीके का विकास इस पूरे वेस्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट डोडा ने देखा वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है, वो देखने वाली बात है। तो वैसे ही आने वाले समय में जब भी चुनाव आएंगे तो हमें फिर से उम्मीद है कि हम फिर से दिलीप सिंह परिहार जी को यहाँ से एमएलए बना के भेजेंगे, और हमारे जो बाकी के भी काम बचे हैं वो भी पूरे होने जा रहे हैं। इसी बात को रख के समय की क्योंकि कमी है तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। निवेदन करूंगा हमारे सनी शर्मा जी हैं, वो अपनी जो है यहाँ पर बात करता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। तो मंच पे
मेरे साथ विराजमान एक्स MLA श्री दिलीप सिंह परिहार जी, उनके साथ DDC युद्धवीर ठाकर जी और संजय सराफ जी जो डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हैं बीजेपी के, उनके अलावा दर्शन जी जो मंच पे उपस्थित हैं और नरवीर जी जो युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं मंडल भाड़ा चिंता के, और विकास जी जो मंडल भद्रवा के प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा जो मंच पे बाकी और बैठे हुए हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। जैसे कि आज आपको सबको यहाँ पे पता है कि युवा मोर्चा का सम्मेलन है, तो आज हम युवा की ही बात करेंगे, क्योंकि भद्रवा का युवा ऐसा युवा है कि जो पढ़ा लिखा है, वो सक्षम है अपने पढ़ाई लिखाई में, काफी पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे कई जगहों पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ पे पढ़ लिख कर लोग बेकार हैं, हमारे बच्चे बेकार हैं। तो जैसे कि एक्स MLA श्री दिलीप सिंह परिहार जी ने बहुत काम किया हमारे लिए, पिछले 10 सालों से कंटिन्यू मैं इनको देखता हूँ, ना ये थकते हैं, ना ये रुकते हैं, ना ये कभी किसी बात के लिए पीछे हटते हैं। तो हमें आने वाले टाइम में, जैसे कि आने वाले टाइम में अब बिल्कुल बच चुका है इलेक्शन का, जैसे कि थोड़ा बहुत आपको भी कानों में बात आ चुकी है कि इलेक्शन होने वाला है, तो आगे भी हमने इनके साथ बढ़ चढ़ के साथ देना दिलीप सिंह जी का, और इनके साथ एक और वादा करवाना है कि आने वाले टाइम में अगर छतरगला टनल हमारा आता है तो इनसे हमने ये बुलवा के लेना है कि भद्रवा में अगर कोई लगेगा उस टनल में, तो हमारे भद्रवा का यूथ लगेगा, ना कि कोई बाहर से आके हुए लड़के यहाँ पे काम करेंगे और हमारे युवा जो है वो वहां पे बेकार बैठेंगे। इसके अलावा जो भी, जैसे कि परसों बजट एक आया हुआ हमारा नरेंद्र मोदी जी ने, जो दीनदयाल उपाध्याय स्किल इंडिया जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम है, मैं प्रोग्राम गिनने बैठूंगा तो बहुत सारे प्रोग्राम है, उसमें हद से ज्यादा बजट इनने इस बार स्टूडेंटों के लिए रखा हुआ है। तो कोशिश करेंगे हम दिलीप सिंह जी से ये निवेदन करेंगे कि जितने भी प्रोग्राम आते हैं तो पहला प्रेफरेंस हमारे भद्रवा को दिया जाए, ताकि हमारे भद्रवा का जो यूथ है वो उनके साथ जुड़ के, क्योंकि आज के टाइम में यूथ को भी पता है कि ट्रांसपेरेंसी इस टाइम में इतनी आई हुई है कि गवर्नमेंट नौकरी लेना बहुत ही नामुमकिन बात है वो इनके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती है पढ़ने के लिए। आज के दौर में कम से कम 8 से 10 घंटे की सीटिंग देनी पड़ती है गवर्नमेंट नौकरी के लेने के लिए, जो कि हमारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनों में, जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो एक्सपीरियंस तभी मिलेगा जब हमारे बच्चों को काम मिलेगा, बगैर काम के एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता है। इसीलिए जो भी जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं, चाहे स्किल डेवलपमेंट में हो, किसी और प्रोग्राम में हो, अगर कहीं पे टनल का फ्रॉड, हमारी तो उम्मीद है कि ये इलेक्शन से पहले अगर जैसे नितिन गडकरी जी ने अनाउंस भी किया हुआ, तो अगर ये शुरू हो जाए तो हमारी भद्रवा वालों की 4 चांद लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बेकारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि पिछले 10-12 सालों में हमारे जो युवा हैं, खास करके मैं युवाओं की बात करूंगा, कम से कम 70% युवा बेकार है हमारे भद्रवा का। तो दिलीप सिंह जी, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, तो आपने इनके रोजगार के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जरिया निकालना है, ताकि हमारे रोजगार ऐसे बढ़े कि बच्चों को अच्छे तरीके से अपनी परवरिश कर सके, अपने पालन पोषण कर सके। और बाकी स्कीमों को मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए यही आपसे निवेदन करता हूं कि छतरगला टनल का जल्दी से जल्द निर्माण करें। इसके लिए जहां पे हमारी जरूरत पड़ती है, युवाओं की जरूरत पड़ती है, तो हम रात दिन आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, ना कि किसी और के साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये सारे युवाओं की तरफ से मैं आपके साथ एक विनती करता हूं कि कहीं ना कहीं रोजगार के नए नए सोर्सेज निकालें, ताकि हमारे जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी युवा अनपढ़ है भद्रवा का, खास करके भद्रवा को मिनी केरला कहा जाता है एजुकेशन के सिस्टम में, क्योंकि यहाँ से आज किसी भी गवर्नमेंट अदारे में जाओ तो जरूर भद्रवा का कोई ना कोई अफसर आपको मिलेगा ही,
चाहे सेक्रेटरीट में जाओ चाहे कहीं भी जाओ। तो आने वाले टाइम में हम भी यही चाहते हैं कि भदरवा से ही यूथ निकल कर आए, उनको कहीं अच्छा रास्ता आप दिखाओ। हम भी रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में ही लगे हुए हैं। आपका जो निर्देश हमें होगा हम वही पालन करेंगे। तो ज्यादा बातें न कहते हुए, ज्यादा टाइम का न लेते हुए मैं अपने अल्फाजों को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सुनील जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे सह प्रभारी दर्शन जी हैं, वो भी अपनी यहाँ पर बात रखें। भारत माता की युवा सम्मेलन है, तो मुझे लगता है कि युवाओं को में अभी जोश होना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। आज युवा मोर्चा सम्मेलन में हमारे बीच में यहाँ भाजपा के सीनियर लीडर और भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए दिलीप परिहार जी और जिला डोडा के महामंत्री संजय सराफ जी और हमारे बीच में जिला डोडा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई रविंद्र ठाकुर जी और यहाँ के मंडल अध्यक्ष और डीडीसी चेयरमैन युद्धवीर जी, हमारे जम्मू कश्मीर के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट। आप युवाओं का ही अहम रोल रहता है, जैसे कि आप सब लोगों ने, युवाओं ने खासकर जिस तरह से लोकसभा इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ के हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को वोट दिलाकर जो तीसरी बार फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, हम युवाओं का सबका इसमें अहम रोल है। साथियों, आने वाले टाइम में विधानसभा का भी इलेक्शन आने वाले हैं। इसी तरह हम सब युवाओं को मिलकर फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो भी हमारे यहाँ से विधायक होंगे, हम सब उनको यहाँ से भारी बहुमत से जिता के भेजें, ताकि जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के अपना सीएम हो। मैं कुछ ज्यादा ना बोलते हुए आप सबसे एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमारे सीनियर लीडर्स हैं। इसके बाद ये अब हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शन जी। अब मैं निवेदन करूंगा राम प्रसाद ठाकुर जी से, वो अपनी बातें यहाँ पर रखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भद्रवा के पूर्व विधायक और हम सब की दिलों की धड़कन श्री दिलीप परिहार जी, हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी जिला डोडा के महामंत्री श्री संजय सराफ जी, हमारे यहाँ के डीडीसी और भद्रवा के मंडल अध्यक्ष श्री ठाकुर साहब, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और डोडा के प्रभारी श्री संजय जी, सह प्रभारी दर्शन जी, उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं, युवा मोर्चा के सभी मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं दूर दूर से आए हुए कार्यकर्ताओं, आज हम सब के लिए ये खुशी की बात है कि हम इस युवा सम्मेलन में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी शुरू में ही भाई इंद्रजीत जी ने जिस प्रकार सरकार की कुछ अचीवमेंट्स हम सब के सामने रखी, जिससे हमें ये सिद्ध हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को सशक्त करने के लिए किस प्रकार के काम किए हैं। इसके बाद जिस प्रकार हमारे पूर्व वक्ताओं ने श्री दिलीप सिंह परिहार जी के परिश्रम
और इनके छोटे से कार्यकाल में जिस प्रकार भद्रवा के दूर दूर तक विकास के काम किए हैं, इससे भी हमें आज यहाँ पर अच्छी जानकारी मिली है। साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, परंतु भारतीय जनता युवा मोर्चा का हमेशा महत्वपूर्ण रोल रहता है। हमने पीछे भी कई बार देखा, चाहे कोविड का समय आया, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आई, हमेशा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अग्रिम भूमिका निभाई। चाहे चुनाव के समय पार्लियामेंट के चुनाव हो, डीडीसी के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जब जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होंगे तो जिस प्रकार श्री दलीप सिंह परिहार जी ने केवल 1.5-2 वर्षों में यहाँ पर विकास के काम किए हैं और विधायक न होते हुए भी उन्होंने उसी प्रकार का काम किया कि जैसे वो हमारे आज भी विधायक हैं। अब हमारा समय आया है कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे, हम किस प्रकार यहाँ पर भद्रवा में फिर से दलीप सिंह परिहार जी को या जो भारतीय जनता पार्टी को हम जिता कर भेजेंगे, जिससे हम जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रभक्त सरकार लेकर आएंगे। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय चाहिए और न्याय दिलाने के लिए न्याय की स्थापना करनी पड़ती है। न्याय के लिए परिवर्तन लाना पड़ता है और परिवर्तन के लिए किसी न किसी को संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करने, परिवर्तन प्राप्त करने के लिए केवल एक ही मंत्र की आवश्यकता होती है कि हमारे मन में विश्वास हो। विश्वास हो तो तिनके में ब्रह्मास्त्र का आह्वान हो सकता है। विश्वास हो तो समुद्र से वज्र का निर्माण हो सकता है। और यदि हमें अपने पराक्रम और अपने शौर्य पर विश्वास हो तो हम किसी भी आपदा में लड़ सकते हैं और संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए अपने संघर्ष को, निकलने वाले पसीने को विष की वो बूंदे बनाओ जो इस जम्मू कश्मीर में हमारे समाज में जिस प्रकार माहौल खराब करने का जो काम करने के लिए उनका विनाश कर दे। इसलिए हमें आगे बढ़कर आने वाले समय में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार होना है और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो काम होगा वो हमने अपने विधानसभा में करके दिखाना है, क्योंकि अब जो समय आने वाला है वो अब हमारे पास वो समय नहीं है कि हम अपने नेताओं के पास जाएंगे, वहां उनसे कहेंगे कि हमें विकास के काम करके दो, हमें रोजगार दो। आज हमारा समय है, हमने बढ़ चढ़ कर दिन रात मेहनत करके गांव गांव जाना है, घर घर जाना है, लोगों को जागरूक करना है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था, हम अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि एक समय डोडा में ऐसा था, भद्रवा में भी ऐसा था कि यहाँ पर वोट की कोई कदर नहीं होती थी। हम लोगों को कहा जाता था कि तुम यदि वोट दो तब भी हमने जीतना है और यदि तुम ना दो तो तब भी हमने जीतना है। परंतु जब दलीप सिंह परिहार जी ने भद्रवा की गली गली में, घर घर में जाकर हम सबको जगाया, तो यहाँ पर एक ऐसा कल्चर आया कि पॉलिटिक्स फॉर परफॉर्मेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, नहीं तो लोकतंत्र का ये सिद्धांत है कि परिणाम दो अथवा बाहर हो जाओ। आज हमारे पास ये समय है आने वाला कि हम थोड़ी सी भी चूक ना करें। जिस प्रकार हमारे नेताओं ने दिन रात संघर्ष करके हमारे लिए लड़ाइयां लड़ी है, अब हमारा समय है कि हम उनको उसका परिणाम दें। यही कहते हुए कम समय में, क्योंकि रविंद्र जी ने बहुत कम टाइम दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला के महामंत्री संजय सराफ जी से, वो अपनी यहाँ पर बात रखें। आज के इस युवा सम्मेलन में उपस्थित इस भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी की आन बान शान दलीप सिंह परिहार जी, जो पूर्व में विधायक और 2 बार जिला के प्रधान भी रहे हैं, और आज इस कार्यक्रम के अपने बूथ पे अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करें। जो हमारा युवा वर्ग है वो किस तरह बूथ पे सक्रिय हो, युवा वर्ग जो है वो किस तरह मंडलों में सक्रिय हो, और जो अपोजिशन पार्टीज के जो प्रचार है उनका, उसको किस तरह से क्रैश किया जाए, ये हम सभी का लक्ष्य रहना चाहिए आने वाले समय में। क्योंकि आज यहाँ पर सभी युवा हैं और आज जो एंड्रॉइड फोन की वजह से आज सभी स्किल्ड हो चुके हैं इसमें, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जितना भी सोशल मीडिया पे आप
भाजपा का प्रचार जितना करेंगे उतना भाजपा का विस्तार होगा और भाजपा जो है एक बहुत बड़े मार्जिन से इस भद्रवाह असेंबली सेगमेंट से जीतेगी, ये आपको मैं आश्वासन देता हूं। लेकिन भाइयों, मैं आपको कहूंगा कि ये जो युवा एनर्जी होती है एक संगठन की जान होती है, ये रीढ़ की हड्डी होती है। ये युवा जो अगर कमजोर पड़ जाए तो संगठन कमजोर पड़ जाता है। तो एक संगठन को चलाने के लिए आने वाले 5-6 साल में इसी युवाओं में से जो हमारे अभी जो है यहाँ पर बैठे हुए, इनमें से कई लोग जो इस मंच के सामने बैठे होंगे वो भी इन्हीं पदों पे जो है बैठे होंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने सभी ने आज से ही अपने अपने बूथ पे जुट जाना है। बूथ का जो है हमारे प्रेसिडेंट पहले बने हैं, एक युवा हर बूथ का जो है वो भी है, गठित है। जहां पर नहीं है, मैं निवेदन करूंगा रविंदर जी से, दोनों मंडल प्रधानों से, कि हमारे पास जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो डाटा आया हुआ है उस डाटा के मुताबिक हमारे पास कुछ ऐसे 37 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हमने 10 वोटों से हारे और कुछ वोट जो है 50 वोटों से हमने हारे। तो हम सब ने इन बूथ का आइडेंटिफिकेशन हो गया है और जहां पर हम बूथ पे अगर 70% वोट लिया है वहां 70 से हम 80 और 90 के बीच में कैसे जाएं, उसके लिए हमने प्लानिंग करनी है। आने वाले कुछ ही दिनों में हम जो है बाकी लोग जो सीनियर कार्यकर्ता इस कॉन्स्टिट्यूंसी के वो बैठेंगे, एक निर्णय जो टोली है वो बैठ के इन बूथों का आइडेंटिफिकेशन करके उन पे काम करेंगे। साथ में हमने एक ध्यान रखना है कि आने वाले टाइम में जो अपोजिशन का प्रचार है वो भी तेज हो जाएगा। तो युवाओं, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आप जो युवा जो इस भाजपा का युवा मोर्चा है वो उसकी शक्ति पे निर्भर करता है कि वो कितने जोर से बूथों पे, गांव में, शहरों में इस भाजपा का प्रचार का जो झंडा है बुलंद करेंगे और उसी से भाजपा की जम्मू कश्मीर में सरकार की बनेगी। और मैं आज एक बार फिर इस युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है कि भद्रवाह में पहली बार जो है युवा मोर्चा का सम्मेलन हो रहा है और इस बार इनको बहुत बहुत श्रेय जाता है। तो पहली बार उन्होंने कोशिश की कि मैं आज सब नए चेहरे देख रहा हूँ युवाओं में, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो हम पहले देख चुके हैं। ऐसे नए चेहरे जो हैं इस संगठन को चाहिए, इस संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमको नए चेहरे भी चाहिए, पुरानों को भी साथ लेकर इस भारतीय जनता पार्टी को हमने जो है बहुत मजबूत करना है। मैं फिर एक बार सबका धन्यवाद करूंगा। मैं एक दो नारे लगाऊंगा, उम्मीद करता हूँ इसका जोर से जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दोनों हाथ खड़े करके, युवा है ऐसे गूंजना चाहिए कि पूरे यहाँ बाजार में आवाज हो कि यहाँ कोई सम्मेलन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद सभी। अब वहाँ पर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जोर से बोलो भाई, जोर से। आपसे ज्यादा मैं जोर से बोल सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस यूथ सम्मेलन में हमारे जो मेहमान हैं, मेरे बड़े भाई और हमारे दिलों की धड़कन दिलीप सिंह परिहार जी, इनके साथ युवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रविंद्र ठाकुर जी, जिला के प्रभारी संजय जी, क्षेत्र प्रभारी दर्शन जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी पेरेंट बॉडी के जो है वो संजय श्राफ जी, और यहाँ के जो मंडल प्रधान है भद्रवाह के विकास टोच जी, बाड़ा चिंते के मंडल प्रधान नवदीप मनाज जी, और हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट युवा श्री राम प्रसाद ठाकुर जी और मोहम्मद मान। मैं आपको ज्यादा
ना भाषण दूंगा ना कुछ किया, तो मैं भगवान में बोलूं थोड़ा सा। आज मिलून सारे दिन ये युवा और युवा को जोश करो बोलते पता दूसरों बड़ो खस अरे आज आसिर आज प्राण गिनो है, कसम गिनी है कि एजने वाला टाइम जो बोलो बीजे बोलो तस्में सारे दिन ऐसे मिलता योगदान करना है और अपने बीजेपी जो वोट मांगना है और लोगन करा घर घर गए था पोलिंग बूथ पुट गए था तनकर ऐसे वोट मांगना है और खासकर आज युवा सम्मेलन जाए असमत तक तुसी होकर सुनो प्रधानमंत्री कौन कौन तुम जितने हुए और कितने युवा ने होना प्रोग्राम चली जा रहे हैं आना सारे और एजने वाला जो टाइम है तुसी का ट्रेनिंग करनी है और ट्रेनिंग जरूरी करनी है क्योंकि इसमें 5,000 स्टाइपेंड मिलना ट्रेनिंग में तो ज्यादा ना बोलते मेरे जना मार्गदर्शन श्री दिलीप सिंह परिहार जी और जनियों भेज सकते अर्श फर्श से में मुझे अर्श पर लिया है ये हमारे बड़े भाई दिलीप सिंह परिहार जी और मैं आज ये बोलना चाहूंगा कि मैं अगर मैं कहीं हूँ तो दिलीप सिंह परिहार जी की वजह से हूँ और बीजेपी की वजह से हूँ तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि दिलीप सिंह परिहार जी को ही टिकट मिलनी चाहिए और इनको ही मिलेगी ये विश्वास हमारे दिल में है और पक्का मिलेगी इसलिए हम सब ने इनके लिए काम करना है जो 10 सालों में इन्हें भद्रवा के लिए काम किया है मेरा धारा रोड हंगा रोड बुतासा रोड कंसन रोड दुगली रोड जितने भी रोड भद्रवा में मुझे लगता है गन कर हम मतलब इतने रोड दिए कि हम उसको डिस्ट अगर 1 घंटा लगेगा तो इनकी जो इन्होंने मेहनत की है हम चाहेंगे दोबारा फिर एमएलए बने और हमारे लिए वो फिर काम करें तो एक बार में परिहार साहब का थोड़ा जोर से नारा दूंगा आपने सबने जवाब देना है जरा पता चले जरा दिलीप सिंह परिहार जी जिंदाबाद दिलीप सिंह परिहार जी जिंदाबाद दिलीप सिंह परिहार जी जिंदाबाद युवा मोर्चा जिंदाबाद युवा मोर्चा जिंदाबाद युवा मोर्चा जिंदाबाद धन्यवाद जय हिंद जय भारत धन्यवाद ठाकुर जी इसमें कोई शक नहीं है जितनी भी यहाँ पर हमारे एमएलए जो दिलीप सिंह परिहार जी है उनकी तारीफ हो रही इसमें कोई भी शक जो जो इनको जानता है जो आप जानेगा क्योंकि ये ऐसे हैं जमीन से जुड़े हुए हैं हमारे भी कुछ पंचायत के लोग यहाँ पर हैं हम तो कार्यकर्ता हैं लेकिन ये किसी का भी फोन जो है 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं और उठाते हैं और काम जो है वो होते हैं इसीलिए जो है इनकी तारीफ बनती है दिलीप सिंह परिहार जी के लिए एक बार जोरदार तालियां चौराला मंडल से कुछ लोग आए हैं ये भी यहाँ पर बैठे आगे आओ आगे आओ अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जो प्रभारी हैं संजय शर्मा जी उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी हमारी अपनी बात यहाँ पर रखें युवाओं का सम्मेलन है पूरे भद्रकाशी में आवाज गूंजनी चाहिए विधानसभा बदलाव में आवाज गूंजनी चाहिए कि इलेक्शन का बिगुल बच चुका है और जितने भी देश विरोधी ताकतें यहाँ पे हमेशा गलत काम करने का प्रयास कर रही थी जो हमारे मैन ऑफ डेवलपमेंट बदलाव के जाने जाते हैं दिलीप सिंह परिहार जी एक बार अगर आप चाहते हैं कि उन्हें विधानसभा में फिर से भेजेगा काम करेंगे तो आप जैसे युवा करेंगे बोले भारत माता की जय इस साइड से आवाज नहीं आ रही है बाद में आराम से सो जाना थोड़ा 5 मिनट का टाइम दूंगा नारे की आवाज पूरे भद्रवा में गूंजनी चाहिए लगना चाहिए कि भद्रवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यक्रम हो रहा है बोले भारत माता की जय भारत माता की जय युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 मंच पर उपस्थित हम सब की दिलों की धड़कन पूर्व में जिलाध्यक्ष डोडा विधानसभा भद्रवा से विधायक जिन्हें पूरे प्रदेश में मैन ऑफ डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है ऐसे ही हमारे बड़े भाई दिलीप सिंह परिहार जी उनके समक्ष डीडीसी काउंसिल के मेंबर बड़े भाई युद्धवीर ठाकुर जी जिला महामंत्री भाजपा डोडा संजय सलाम जी और आप सब युवाओं के युवा अध्यक्ष काफी कर्मठ और जुझारू मेरे भाई रविंद्र ठाकुर जी और मेरे साथ प्रदेश की टीम में उपाध्यक्ष का ओहदा संभालते हुए ऐसे मेरे भाई राम प्रसाद ठाकुर जी और इस जिला डोडा के सह प्रभारी दर्शन कुमार डीके जी और काफी सुंदर तरीके से मंच का संचालन करते हुए इस जिला के महामंत्री ऐसे ही भाई संदीप मनहास जी इस मंडल के प्रधान विकास राजपुरोहित जी
संजय जी, विमल जी, बाकी किसी का नाम अगर छूट जाए माफ करना। साथियों, आप सबको बता दूं, आज का जो सम्मेलन है कोई भाषण वाला सम्मेलन नहीं है। जिस तरीके से युवा मोर्चा ने 2014 के बाद जम्मू कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए, आपने मोदी जी की सरकार को सख्त बनाकर केंद्र में तीसरी बार भेजा है और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को तीसरी बार पीएम में भेजने का काम किया है, वो आप सब युवा साथियों ने किया है। मित्रों, इस समय नौकरी मांगने का समय नहीं है। यह आप सबको पता होगा कि जितनी चिंता यहाँ के विधायक दिलीप परिहार जी ने भद्रवाह के लोगों के लिए की है, शायद से इतनी चिंता एनसी कांग्रेस और पीडीपी के लोगों ने कभी नहीं की थी। हमारे युवाओं को हमेशा घसीटने का काम, उनको पछाड़ने का काम इन लोगों ने किया था। और अगर किसी युवा की बात की है, चाहे विधानसभा की बात की जाए, चाहे प्रदेश की बात की जाए, चाहे केंद्र तक बात पहुंचाने की बात की जाए, तो यहाँ के विधायक दिलीप परिहार जी ने की है। साथियों, जैसे मेरे भाई संजय जी ने यहाँ पे छतरगढ़ टनल की बात करी कि भद्रवाह के युवाओं को प्रायोरिटी चाहिए, बिल्कुल सही बात करी। लेकिन विधायक जी, आपको बता दूं, प्रायोरिटी तो भद्रवाह के लोगों को ही मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जिस तरीके से आपने अग्रसर होकर भद्रवाह की डेवलपमेंट के लिए काम किया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। साथियों, जिस तरीके से प्रदेश का नेतृत्व था कि जम्मू कश्मीर की हर विधानसभा पर विधानसभा वाइज कार्यक्रम किए जाए, इस कार्यक्रम के करने का एक ही उद्देश्य था कि युवाओं को किस तरीके से सशक्त किया जाए, किस तरीके से उनको काम करने का तरीका बताया जाए, नए युवाओं को किस तरीके से टीम में जोड़ा जाए, ताकि हम और आगे सशक्त बनकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो 50+ का नारा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको साकार करें। साथियों, युवाओं को हमेशा भाजपा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जिस तरीके से संख्या की बात की जाए तो युवा मोर्चा की क्या युवाओं की संख्या ही सबसे ज्यादा है। तो जिस तरीके से आपने पहले चुनाव में यहाँ पे काम किया है, उसी तरीके से दूसरी बार दिलीप जी को विधानसभा भेजने का काम आप भाई करेंगे, आप लोग करेंगे। रही बात युवाओं की, अभी पहले मेरे भाई साहब ने कहा कि मोदी जी की स्कीम्स वो जितनी गिनी जाए, मैं कहता हूँ स्कीम्स गिने पाऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा। जिस तरीके से मुद्रा लोन के तहत युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया के तहत 5 लाख से लेकर 20 लाख तक जो मुद्रा लोन बिना किसी गारंटी के मोदी जी ने देने का काम किया है, वो किसी और सरकार ने नहीं किया। इस सम्मेलन का एक ही उद्देश्य है, किस तरीके से मंडल वाइज, जैसे हमारे जिला के महामंत्री संजय जी ने कहा कि बूथ तक जाना है, बूथ की टीम को सशक्त करना है, हर बूथ पर युवा प्रमुख बनाना है, ताकि हमें भी पता हो हमारी टीम कहां पे खड़ी है। जब आप ये सब काम कर लेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, तो हमें कोई भी देश विरोधी ताकतें, क्या जिला के कोई भी देश विरोधी ताकतें हो, हमें कभी रोक नहीं सकती। साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम सबके बीच अभी काफी सीनियर लीडरों ने बोलना है, आप उन्हें भी सुनने के लिए आए हैं। अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों से विराम दूंगा, एक जयघोष मारूंगा पूरे भद्रवाह विधानसभा में, ये जयघोष उछलना चाहिए और उन देश विरोधी ताकतों को, उन अपोजिशन में बैठे लोगों को नींद में होंगे जागना चाहिए कि लगना चाहिए कि जिला भद्रवाह विधानसभा के अंदर युवा मोर्चा भाजपा का कार्यक्रम हो रहा है। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बात करने से पहले हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो जिला के वाइस प्रेसिडेंट है, कल उनके पिताजी की डेथ हुई है। मैं चाहूंगा कि सभी अपनी अपनी जगह पे खड़े होके 2 मिनट का मौन उनके लिए धारण करेंगे। अभी मंच पे उपस्थित भद्रवाह असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूर्व में एमएलए, जिला डोडा के पूर्व में जिलाध्यक्ष और किश्तवाड़ से लेकर रामबन तक वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय नेता आदरणीय दिलीप सिंह परिहार जी, जिस मंडल में आज ये कार्यक्रम होने जा रहा है और भद्रवाह के
लोकप्रिय टीडीसी और नेता युद्धवीर ठाकुर जी, जिला डोडा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रभारी संजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री, भदरवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के कन्वीनर और आप सबके लोकल प्रिय नेता संजय सराफ जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट, किश्तवाड़ जिला के प्रभारी आदरणीय रामप्रसाद ठाकुर जी, इस जिला के युवा मोर्चा के सह प्रभारी दर्शन कुमार जी, मेरे साथी युवा मोर्चा में महामंत्री जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर भी हैं संदीप मनास जी, और मेरे साथ आए हुए युवा मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष योगराज जी, और यहाँ पे उपस्थित युवा मोर्चा के मंडल प्रधान नरबीर जी, विकास जी, और यहाँ का जाना माना चेहरा, सोशली भी काफी एक्टिव है, पॉलिटिकली भी काफी एक्टिव है, सनी शर्मा जी, अमन जी, और आप लोग जो युवा मोर्चा के साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, आप सभी का मैं यहाँ पे वेलकम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज का जो सिचुएशन है, आज का जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ डाटा भी यहां से कलेक्ट करना है जो मुझे पार्टी की तरफ से डायरेक्शन है, तो वो भी मुझे यहां से चाहिए। जो भी कार्यकर्ता और जो भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, मैं मंडल का नाम लूंगा और मंडल वाइज वो लोग खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले भदरवा मंडल के जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो खड़े हो जाए। भदरवा मंडल, सिर्फ भदरवा मंडल के अब जो चिराला मंडल के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं वो भी अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे। चित्ता भारणा मंडल के निवासी हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं, वो अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। मंडल पूरा मंडल है, तो उसमें जो भी गांव पड़ते हैं। हमारा यहाँ पे कुछ घटनाएं जो हो रही है उसका मुंह तोड़ जवाब है कि इतनी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको मुंह तोड़ जवाब एक जगह इकट्ठे हुए हैं। आप सबको मैं मुबारकबाद दूंगा। आप लोगों की खुशनसीबी है कि आदरणीय दिलीप सिंह परिहार जी यहाँ क्या नेतृत्व करते हैं। आज भी डोडा में ये किस्से सुने जाते हैं कि जब 90s में मिलिटेंसी पीक में थी, और डोडा में मैं डोडा की बात करूंगा, जब कोई धरना देने के लिए बाहर नहीं निकलता था, जब कोई प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर नहीं निकलता था, लोगों को मारा जा रहा था, घरों से निकाला जा रहा था, तो तब आदरणीय दिलीप सिंह परिहार जी मसीहा बन के भदरवा से डोडा आते थे और वहां आंदोलन करते थे। ये वो शेर है जो भदरवा से डोडा आके प्रोटेस्ट भी करते थे, देश विरोधी ताकतों के खिलाफ खुले में नारा लगाते थे। अपनी जान की सभी को परवाह होती है, लेकिन ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए डोडा के समाज के माइग्रेशन, डोडा के समाज का जो क्लाइन है, डोडा के समाज के जो देशभक्त हैं, उनको वहां पे बसाया है। मैं तहे दिल से आज इस मंच से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा रोडें कहां बनी है, किस नेता
जनता ने सबसे ज्यादा रोडें बनाई हैं। तो मुझे लगता है पहला नाम जो आएगा, क्या आएगा, किसका नाम होगा, आप लोग बताइए। दिलीप सिंह परिहार। दिलीप सिंह परिहार। फख्र के साथ आप लोगों को कहना चाहिए कि आपके पास ऐसा नेता है जिसने पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा रोड बनाने का, सबसे ज्यादा किलोमीटर रोड बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगर जेजेएम में हर घर में साफ जल और साफ नल, साफ जल और घर में नल अगर लग रहा है और वो स्कीम ठीक से काम कर रही है, और जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भद्रवाह के जो निवासी हैं, जो यहाँ के कोई पार्टी लेवल पे नहीं, कोई धर्म पे नहीं, लेकिन हर घर में जो साफ जल और नल अगर मिल रहा है तो उसका क्रेडिट किसको जाता है, किसको जाता है, आप लोग बताइए। परिहार साहब को जाता है। अगर पीएमएवाई में मोदी जी ने सेंटर से मकान दिए, मोदी जी की यह सोच थी कि हर गरीब व्यक्ति का पक्का मकान हो, लेकिन उस सही से आदमी को मकान मिले तो वो काम किसने देखा, दिलीप सिंह परिहार जी ने देखा। गोल्डन कार्ड में अगर हर व्यक्ति को 5 लाख का बीमा मिला पर आदमी, पर पर्सन, सभी परिवार की बात नहीं, हर आदमी को, तो वो भी यहां के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। हमें इस काम के लिए भी मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर टेलीविजन की लड़ाई लड़ी गई, हम देखते हैं असेंबली में जब दिलीप जी एमएलए थे और असेंबली में जाते थे, टेलीविजन की किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो दिलीप जी ने लड़ी। अगर आज हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोकल पुलिस थी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसपीओ, अगर हम यहाँ खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं तो उसका श्रेय उन एसपीओ को भी जाता है। और उन एसपीओ की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो किसने लड़ी, दिलीप सिंह परिहार जी ने लड़ी। एक लड़ाई और लड़ने की जरूरत है, जो मैं आप सबके सामने यहाँ इस मंच से दिलीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और बहुत से प्रयास किए आपने और आप कामयाब भी रहे उसमें, लेकिन आज फिर कुछ घुसपैठिए घुस गए, वो यहाँ की शांति को भंग करना चाहते हैं। हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता वो सक्षम है कि वो उनको मुंह तोड़ जवाब दे। लेकिन जरूरत किस चीज की है, किस चीज की जरूरत है, हथियार की। वीडीजी को स्ट्रेंथन किया जाए, ऑटोमेटिक वेपन जो है वीडीजी को दिए जाए, और एसपीओ की भर्ती यहां पे की जाए जिसमें लोकल यूथ इंगेज किया जाए, और जिस गांव में वीडीजी नहीं है वहां दोबारा वीडीजी की क्रिएशन हो और हमारे लोगों को वेपन दिया जाए। फिर आप सुनेंगे, पहले सुना जाता था वायरलेस पे मैसेज इंटरसेप्ट हुआ है कि आतंकवादी हमला करने वाले हैं, और सभी मार्केट बंद हो जाती थी, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते थे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर इन युवाओं को, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के बदलाव के निवासियों को अगर वेपन दिया जाता है, फिर आप सुनेंगे मैसेज इंटरसेप्ट हुआ वायरलेस पे, पाकिस्तान से उन आतंकवादियों को कॉल आएगा और कहेंगे वहां से भाग आओ, सुना है भदरवा के लोग वेपन लेके आपको ढूंढ रहे हैं। ये संघर्ष सर आप ही ने करना है, डोडा की आवाम को भी आप ही ने बचाया है, और बदलवा में भी अगर अमन चैन शांति और भाईचारा बना रहेगा उसके लिए भी संघर्ष आप ही को करना है। मेरे किसी साथी ने कहा कि बदरवा के युवा जो है काफी समय से रोजगार की तलाश में है। रोजगार हर एक युवा का जो है उसका हक है और उसको वो मिलना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा है कि रोजगार अभी तक नहीं मिला है? मिला भी है, क्यों नहीं मिला है? क्या आज भदरवा में लाखों के हिसाब से टूरिस्ट नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी को उसमें रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको मिल रहा है क्या वो भदरवा का युवा नहीं है? क्या वो भदरवा का निवासी नहीं है? इसका क्रेडिट किसको जाता है? क्या अगर दिलीप सिंह परिहार जी भदरवा में रोडों का जाल ना फैलाते, हर गांव हर पहाड़ी में अगर हर टूरिस्ट स्पॉट पे रोड ना ले जाते, तो क्या यहाँ पे टूरिस्ट आता? नहीं आता। और अगर टूरिस्ट नहीं आता तो यहाँ के युवाओं को जिनको रोजगार मिल रहा है, क्या उनको रोजगार मिलता?
नहीं मिलता। अगर लाखों के हिसाब से टूरिस्ट आ रहा है, वो भद्रवाह में ही रह रहा है, वो भद्रवाह में ही खाना खा रहा है, भद्रवाह के लोकल मार्केट में शॉपिंग कर रहा है, क्या उससे हमारे युवा को रोजगार नहीं मिला? मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। लेकिन इस रोजगार का जो ये